Good morning, students. Today we are going to start the new topic of class 12, chapter 1, Coulomb's law. If we talk about the Coulomb's law, there are two charges Q1 and Q2 placed at a distance r from each other. ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और वो दोनों क्या हैं, एक डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं. तो अगर हम बात करें चार्ज Q1 और Q2 की, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे लगाएगा और एक सिमिलर फोर्स चार्ज Q2 Q1 पे लगाएगा. अगर हम इन दोनों के बीच के फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है कूलम्स लॉ से, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r². ठीक है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले को डेराइव कैसे किया गया, अगर हम दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स की बात करें तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड सिमिलरली F is proportional to या inversely proportional to r². Okay, and if we combine both these conditions, we can find F is proportional to Q1 Q2 upon r². और अगर किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वालिटी को लाना होता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का एडिशन किया जाता है, और अगर हम यहाँ पे वो कांस्टेंट k के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r² एंड द वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity constant. Permittivity constant. Thus, we can write the value of 1/4 pi epsilon naught numerically is equals to 9 into 10⁻⁹ Newton. अगर हम यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught की बात करें तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन के. ओके, अब यहाँ से ये कूलम्स लॉ तो डेराइव हो गया. अब अगर बात करें ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है ये किस में डील कर रहा है, कूलम्स लॉ में डील कर रहा है. अगर कूलम्स लॉ की बात की जाए तो एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 दोनों एक डिस्टेंस r पे प्लेस हैं, और वहां पे अगर फोर्स के फॉर्मूले की बात की जाए तो अपना फॉर्मूला क्या आता है, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r². अगर इस कूलम्स लॉ की बात की जाए तो क्लास 10th के ग्रेविटेशनल लॉ से ये क्या है, एकदम सिमिलर है. ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता था, दो मासेज होते थे m1 और m2 और वो एक डिस्टेंस r पे रखे होते थे. बस इलेक्ट्रोस्टैट में क्या हुआ, उन मास की जगह पे क्या आ गया, चार्जेस आ गए. अब ये जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और वही फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ के ये दोनों बेसिक चीजें, और यहाँ से हमारा आ गया क्या, फॉर्मूले का डेरिवेशन F is equals to k Q1 Q2 अपॉन r². अब हमें ये तो पता ही है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होगी न्यूटन. ठीक है, that's all about the features of Coulomb's law.